देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ब्रांड बन चुके हैं। बड़े बड़े विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक नजर आते हैं। कई बार उनके विरोधी भी उनकी तारीफ कर देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम के दम पर लोगों के दिलो दिमाग में छा चुके हैं। उनकी नीतियां उन विरोधियों के मुंह पर तमाचा होती हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि पीएम हर मोर्चे पर फेल हैं। विश्व पटल पर पीएम सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। पीएम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आदर सत्कार करते हैं, तो कहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कहकर सम्मानित करते हैं। Prime Minister Modi is the boss. उन्हें देखने के लिए लोग ऐसे बेसब्र होते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी हो, या यूं कहें कि किसी सुपरस्टार के लिए भी ऐसी दीवानगी नहीं देखी जाती जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देखी जाती है। आपने ध्यान दिया हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं तो वहां हर वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पल के बिछाए खड़ा रहता है। खास तौर पर मुस्लिम वर्ग के लोग हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए देखे जाते हैं। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर विरोधी भी उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मैजिक सबके सर चढ़कर बोल रहा है। वैसे तो दूसरे देशों में भी पीएम को सम्मान मिलता है, लेकिन अपने ही देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो पीएम से मुंह चिढ़ाए बैठे हैं, पर कहते हैं कि इंसान का काम बोलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीति करने का तरीका सभी के सामने है। यही कारण है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और प्रधानमंत्री का विरोध करने में सबसे आगे खड़ी कांग्रेस के कई नेता मंत्री भी पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से नहीं चूकते। इस लिस्ट में और भी पार्टियों के नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्हें पीएम फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता पीएम की तारीफ भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाली इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो वो है गुलाम नबी आजाद। आजाद ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है, उनकी तारीफ की है। उन्होंने ये तक कहा था कि पीएम मोदी एक सच्चे व्यक्ति हैं। हाल ही की बात करें तो गुलाम नबी आजाद ने नई संसद को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। इसका विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी को लताड़ भी लगाई थी। जेपी की भी जहाँ तारीफ करने की जरूरत होती है वहाँ तारीफ करते हैं, जहाँ निंदा करने की जरूरत है वहाँ निंदा। प्राइम मिनिस्टर हार्ड वर्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पार्टी को भी लीव एंड लेट लिव, जीने दो और जियो और जीने दो। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पॉलिटिक्स करने का अवसर देना चाहिए, और जब भी इलेक्शन जीत जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को उसको तोड़ फोड़ करना लोकतंत्र के हक में नहीं है। तो ये चीज़ें जो बीजेपी की कमजोरियां हैं हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीज़ें जो ठीक है उनको तो ठहन करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त। दुनिया के सब कंट्रीज लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो कहाँ हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीज़ों से। शायद इसी वजह से सदन से आजाद की विदाई के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे और नम आंखों से उन्होंने आजाद की खूब तारीफ भी की थी। एक बार आपको सुनाते हैं कैसे आजाद के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन
सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता गुलाम नबी आजाद के साथ ही जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला तो पीएम मोदी को सबका बाप बता चुके हैं। उन्होंने G20 की बैठक को लेकर भी कहा था कि इस फैसले से घाटी की काया बदल गई, कश्मीर की सड़कें बेहतर हुई हैं, हर जगह खुशहाली नजर आती है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद साफ हो गया था कि अब विरोधी भी राजनीतिक स्वार्थ से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना करने लगे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और राजनीति करने का उनका तरीका हर किसी को उनका मुरीद बना देता है। इससे देश की सबसे पुरानी पार्टी भी अछूती नहीं है। कांग्रेस के ही दिग्गज नेता शशि थरूर भी ये साबित कर चुके हैं, क्योंकि शशि थरूर कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं और नई संसद भवन को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि इस मामले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए और नई संसद भवन का स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। कई बार तो प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों के वो पक्ष में नजर आए हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी थी कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। पीएम मोदी के व्यक्तित्व के सिर्फ गुलाम नबी आजाद या कांग्रेस के बड़े नेता ही कायल नहीं थे, बल्कि राजनीति की परख करने वाले और साथ ही राजनीति में परिपक्व बड़े कद वाले नेता भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। यूपी की राजनीति से लेकर राष्ट्र की राजनीति में माहिर दिवंगत मुलायम सिंह यादव भी सदन में उनकी तारीफ करते दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से उन्हें पीएम बनने का आशीर्वाद तक दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिनंदन भी किया था कि यह वीडियो सच में भावुक करने वाला और राजनीतिक स्वार्थ से परे था। इस वीडियो को देखकर हर कोई मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहा था। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि
हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री का पद संभालना कोई आसान काम नहीं है। विपक्षियों से अच्छे काम के लिए शाबाशी कम और विरोध ज्यादा झेलना पड़ता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री ही समझ सकता है उन पर कितनी जिम्मेदारी है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। एचडी देवगौड़ा ने पीएम मोदी को तेज तर्रार नेता बताया था। उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में जनता के बीच भाषण देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कदम आगे हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी राज्यों के मुद्दों को समझते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। रेड्डी ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि साल 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण ही ये संभव हो पाया है। आप विरोधियों की इन तारीफों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।